वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता चैप्टर 14 अध्याय 14 19वां श्लोक हमने आधा किया था, वापस पढ़ते हैं। नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। दृष्टा, हमने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। मद्भावम सो अधिगच्छति, सह अधिगच्छति, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, यानी कि मुझ में समा जाता है, मुझसे एक रूप हो जाता है वो जैसा कि तैसा, शरीर से वो जैसे कि तैसे है, पर आत्मिक तौर पर वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गया है, यानी कि वो भी भगवान हो गया है। कौन? जो अनुभव करता है। कौन सा अनुभव? गुणों से परे जाने का। हमने देखें रजस, तमस, सत्व, ये तीन गुणों पे हमने विस्तार से चर्चा की है। अब वो कह रहे हैं ये तीनों के तीनों गुण ड्रॉप करने हैं। आपने तमस ड्रॉप किया, आलस छोड़ दिया, कुछ तो इच्छाएं आ गई मन में, चलो कुछ काम करते हैं, कुछ बड़ा काम करते हैं, थोड़ा धन कमाते हैं, तो आपने तमस कम कर दिया, रजस बढ़ा दिया। रजस बढ़ेगा तो तमस अपने आप कम होगा। फिर रजस से परेशान हो गए, अरे क्या ये पैसे के पीछे दौड़ दौड़ के जिंदगी खराब कर दी मैंने, इसको छोड़ दो। अब सत्व, अब जो सकाम कर्म था उसकी जगह निष्काम कर्म ने ले ली। सत्व, वो कह रहे हैं ये सत्व को भी छोड़ना ही है। हालांकि सत्व से सुख और ज्ञान पैदा होता है, पर वो भी हमें मोह में डालेगा, तो सत्व को भी छोड़ देना है। तो ये जो विवेकी मनुष्य है, दृष्टा है, ये तीनों गुणों के सिवाय और किसी को कर्ता मानता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, जानता ही नहीं है। मैं करता नहीं हूं, इसका काम हो जाता है, ये करता नहीं है। इसका मतलब वो इनएक्टिव है नहीं है, वो डायनेमिकली एक्टिव है। पर कोई अपने को उस क्रेडिट नहीं, कोई भी काम अच्छा हो गया अपने को क्रेडिट नहीं, जैसे मैंने किया ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं। ये तो प्रकृति के गुण है, प्रकृति के गुणों के अनुसार सब चल रहा है संसार। मैं भी संसार में एक हिस्सा हूं, जैसे एक चाक होता है उसमें स्पोक्स होते, मैं भी एक स्पोक हूं। संसार घूमता है, मैं भी इसके साथ घूमता हूं, पर मैं संसार से जुड़ा थोड़ी हूं। मैं तो उस परमानेंट जो हब है उसके साथ जुड़ा हूं, वो नहीं घूम रहा। तो मैं घूमने वाला नहीं हूं, पर प्रकृति घूमती है। प्रकृति घूमती है तो ये शरीर भी उसके साथ है, ये मन भी उसके साथ है, ये बुद्धि भी उसके साथ है। घूमने दीजिए इनको, अपने अपने कार्य करते हैं, हमें क्या। जब यह ऑब्जेक्टिविटी, निर्लिप्तता अपने में आ जाएगी तो वो दृष्टा कहलाएगा। वो देखता नहीं है, देखना चाहता नहीं है, दिख जाता है। तो
कर्म सब जो हो रहे हैं यह गुणों के वजह से हो रहे हैं। ये गुण करता है। ऐसे जिसने जान लिया वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गया, उसको भगवत प्राप्ति हो गई। बीसवां श्लोक करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। गुणानेतानतीत्यत्रिन् देही देह समुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखै विमुक्तो अमृत अश्नुते। देही, देही हमने इसके ऊपर चर्चा की है। देह में रहने वाला देही। देह नहीं हूं मैं। जैसे ये कपड़े मैंने पहने हैं, ये कपड़े मैं नहीं हूं, मैं इसके अंदर हूं। ऐसे ही ये मैं यह देह नहीं हूं, मैं देही हूं। जब देह से मोह छूट जाएगा तभी देही का ज्ञान होगा, तब तक नहीं। फिर देह चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो या कारण शरीर हो। हम लोग देह के मोह में फंसे हैं और देही को भुला बैठे हैं, यानी कि स्वयं को ही भुला बैठे हैं। लॉस ऑफ मेमोरी, डिमेंशिया। हम मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं अभी इस संसार में मेजॉरिटी। पर सारे ही हैं तो हमको लगता है यही सही है। परंतु यह जो देही है, जिसने रियलाइज किया है कि मैं यह देह नहीं हूं, मैं यह मन बुद्धि नहीं हूं, उस जिसने वो देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु वृद्ध दुख इनसे विमुक्त हो गया है, वो अमरता का अनुभव करता है। पहली बात तो अमरता क्या है ये समझ में आना चाहिए। कौन अमरता का अनुभव करता है? जो मुक्त हो गया है। कहाँ से मुक्त हो गया है? जन्म मृत्यु वृद्धावस्था जरा और इनसे उत्पन्न होने वाले दुखों से मुक्त हो गया है। ये कहाँ से आए? ये गुणों से आए हैं। तो ये देही ने क्या किया? गुणों का अतिक्रमण किया, गुणों से पार चढ़ गया। कौन? देही। सो देही देह को उत्पन्न करने वाले इन तीन गुणों का अतिक्रमण करता है। जब वो अतिक्रमण यानी कि उसके पार चला जाता, तब वो विमुक्त कहलाता है। तब वो अमृत को प्राप्त करता है। ये अमृत क्या है? ये अमृत आया कहां से? अमृत होता भी है। क्या ये पॉसिबल है यहां मृत्यु न हो? क्योंकि गीता कहती है जो पैदा हुआ वो मरेगा। ये प्रकृति का नियम है, इसमें किसी का इंटरफियरेंस नहीं हो सकता। परंतु यहां भगवान कह रहे हैं वो अमरता का अनुभव करता, अमृतम अश्नुते। कौन? जो देही है। तो ये अमरता आई कहां से? हमने कहानियां सुनी है, समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले हलाहल विष पैदा हुआ। हलाहल विष यानी इस संसार का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी तकलीफ।
पर एक ज्ञानी था जो इसको प्राशन कर सकता था। उसने प्राशन कर लिया। फिर कई चीजें निकली, कपिल गाय निकली, घोड़े निकले, दुनिया भर की चीजें निकली। आखिरी में निकला अमृत। पहले निकला हलाहल विष, आखिरी में निकला अमृत। ये जो समुद्र मंथन है ना, ये हमारा जीवन ऐसे चलता है। जो अज्ञानी है, मोहित है, मोह में फंसा हुआ है, मानो कीचड़ में फंसा हुआ है, नाली में फंसा हुआ है, वहां से धीरे 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 वो स्वर्ग तक पहुंच जाता है। पर स्वर्ग में कोई टिकता नहीं है, उसको वापस भेज दिया जाता है। पर फिर वो उपासना के माध्यम से आखिरी में अमृत को प्राप्त करके लेता है। मतलब क्या? अच्छा, उस समय अमृत मिला, आज नहीं है क्या अमृत? अगर उस समय था तो आज भी होना ही चाहिए। दूसरी तरह से इसको समझिए कि क्यों इंसान मरना नहीं चाहता, जबकि हर व्यक्ति जानता है पैदा हुआ हूं तो मरूंगा, ये निश्चित बात है। क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरता है, जो बना है वो बिगड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। तो फिर इस मृत्यु का इतना डर क्यों है? जो सत्य है उससे डरते क्यों हैं? यह पॉइंट जो है, ये एकांत में बैठ के समय निकाल के, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, 5 घंटे लग जाए, एकांत में इसके ऊपर मनन चिंतन करना है कि क्यों मुझे डर लगता है मृत्यु से। है क्या ऐसा? क्या होता क्या है? दरअसल तो मृत्यु है नहीं, परंतु जो व्यवहार में सब लोग बताते हैं, ये मर गया, वो मर गया, डराते हैं। डॉक्टर लोग भी डराते, मर जाओगे, पैसे दो नहीं तो मर जाओगे। हमको तो मरना नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं तो हमारे मेमोरी में बोलो, हमारे जहन में बोलो, कहीं तो एक सत्य है कि मैं अमर हूं। वो ठीक ठीक से बात समझ नहीं आ रही। अमर की मृत्यु कैसे हो सकती है? आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि मुझे अमरत्व को प्राप्त होना है, मुझे अमृत प्राशन करना है। ये बात आपके मन में आई कैसे? कहां से आई? अब जब आ ही गई है तो इसको सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा, इसके ऊपर रिसर्च करना होगा कि सत्य क्या है। मुझे प्यास लगी है, इसका मतलब पानी होना ही चाहिए। यदि पानी नहीं होता तो मुझे प्यास ही नहीं लगती। तो जब मुझे प्यास लगी है तो पानी का होना भी निश्चित है। वैसे ही जब मुझे अमरत्व की इच्छा होती है तो अमरत्व होना ही चाहिए। और यहां वो कह रहे हैं वो देही अमरत्व को प्राप्त होता है। गीता भी कह रही है कि अमरत्व को प्राप्त हुआ जा सकता है।
और आप अपने विचारों से भी सोचोगे तो ये पाओगे, कंक्लूजन जो निकलेगा, ये अपना अपना कंक्लूजन निकालना। मैंने कहा, आपने सुन लिया, दोहराया, वो नहीं। ये आपने अपने आप को कन्विंस करना है, अरे हाँ, जब मुझे मृत्यु से भय क्यों लगता है और मुझे अमरत्व की इच्छा कहाँ से आई, तो अमरत्व होना ही चाहिए। चलो इसको ढूंढते हैं, चलो सत्य को ढूंढते हैं, है या नहीं मुझे जानना है। तो यह अमरत्व किसने प्राप्त किया? जिसने जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और दुख इनको पार कर लिया। जन्म दुखदायक है दोनों के लिए, माँ के लिए और शिशु के लिए जो पैदा हुआ है। जो बढ़ते हैं उसमें कई दुख हैं, बच्चे गिरते हैं, लगता है किसी की हड्डी टूटती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, ये शरीर बीमार पड़ता है, मन की व्याधियां होती है, और फिर वृद्धावस्था आती है। दरअसल वृद्धावस्था बचपन और जवानी से अच्छी होनी चाहिए, पर आमतौर पर संसार में ये पाया जाता है, जब मेरी उम्र हो गई, 50 के ऊपर मैं चला गया, 60 के ऊपर चला गया, रिटायरमेंट हो गई, मतलब मुझे दुखी ही होना है। ये लोग पहले ही प्लान कर लेते हैं, रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट के बाद क्या करना है? दुखी होना है। यदि आपने रिटायरमेंट प्लान अच्छे से किया होता, बैठ के सोच समझ के, तो बुढ़ापे में दुख नहीं आना चाहिए। क्योंकि बचपन में सारा ध्यान प्रकृति का इस शरीर पे होता है। इस शरीर को बढ़ाना है, इसकी हड्डियां मजबूत करनी है, इसके जो मांसपेशियां इनको मजबूत करना है। तो सारा बचपन 18-20 साल तक इस शरीर के ऊपर ध्यान होता है प्रकृति का। इसलिए बच्चों का भोजन भी ज्यादा होता है, उनको घड़ी घड़ी भूख लगती है, और हम उनको पिज्जा बर्गर देते हैं जैसे भूख ना लगे। माँ बाप का उद्देश्य ये है बच्चों को भूख ना लगे, वो मेरे पास नहीं आए, भूख लगी है, भूख लगी है, बर्गर पिज्जा खा लो, भले तुम्हारा जवानी में जैसा होगा तैसे होगा, बुढ़ापे जैसा होगा तैसा होगा। हमको तो घूमना फिरना, टीवी देखना, मोबाइल देखना पसंद है। तो बचपन में ध्यान होता है शरीर पे। जैसे ही शरीर की ग्रोथ हो गई, मन उछल कूद करने लगता है, वो गिर जाता है प्रेम में। फिर शादी आई, बच्चे आए, घर आए, गाड़ी आई, नौकरी आई, बिजनेस आया, इतनी झंझटें। अच्छा, इन सारी दौड़ में हमको ज्यादा दुखों का एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि जब शरीर ग्रोथ था, शरीर को लगता था, डॉक्टर के पास गए, दवा दी, पेन किलर लिया, ठीक हो गए, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। जब मन उछल कूद करता था तो हमारे पास समय कहाँ था? इस मिलने जाना है, डेट है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, बच्चों का बर्थडे, समय कहाँ था सोचने को? अब बुढ़ापे में इंसान की बुद्धि कार्यरत हो गई। पहले शरीर, फिर मन, बुढ़ापे में बुद्धि। पहले तामसिक था, फिर राजसिक हो गया, फिर सात्विक हो गया। अब सात्विक हो गया तो पीछे देखता है, मैंने क्या किया, क्या दिखाई देता है? कुछ किया ही नहीं, व्यर्थ गवाया मैंने जीवन। इसलिए वो दुखी होता है। परंतु यहां जिस देही की वो बात कर रहे हैं, वो दुखों से रहित है, उसे कोई दुख नहीं है।
और ये जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख ये कहां से आए? यह गुणों से आए, ये मेरे में नहीं है। और गुण तो प्रकृति का हिस्सा है। जैसे ये शरीर पंचमहाभूत यानी प्रकृति से बना है, तो अपने आप गुण भी उससे बने हैं। तो ये तो गुणों का खेल है, ये प्रकृति का हिस्सा है, नेचर। प्रकृति अपने हिसाब से चलेगी, प्रकृति का नियम है चेंज, परिवर्तन। हम परिवर्तित हो रहे हैं, संसार परिवर्तित हो रहा है, इसलिए हमें रियलाइज नहीं हो रहा है। परंतु जो अपरिवर्तित है उसे तुरंत समझ में आता है परिवर्तन हो रहा है, पल पल, एवरी मोमेंट। तो यहां हर कुछ बदल रहा है, लेकिन न बदलने वाला कोई तो होना ही चाहिए, नहीं तो बदल आपको कैसे पता चलेगा? वो मैं हूं, ऐसे ये श्लोक कह रहा है। वो देही है जिसने यह देह किराए से लिया हुआ है। अब इसमें मनन करने की जरूरत है। ये देही कौन है? यह अमृत क्या है? ये मेरे दिमाग में अमृत कहां से आ गया? ये मेरे मन में मृत्यु का डर कहां से आ गया? ये मनन का विषय है। अब ये जो आखिरी के श्लोक हैं, पहले जो श्लोक थे जानकारी थी, भाई सत्व ऐसे होता है, उससे ये उत्पन्न होता है, रजस ये होता है, इससे ये उत्पन्न होता है, इस तरह से हम बंधन में पड़ जाते हैं। ज्यादातर जानकारी थी, बहुत बड़ा ज्ञान नहीं था। परंतु ये जो श्लोक है 20, 21, 22, ये तो फिलोसॉफिकल है, तो इनको हम लाइट नहीं ले सकते। उस जानकारी के आधार पर हमने अब विश्लेषण करना है, वेयर डू आई स्टैंड, मैं कहां पर हूं? तमस मुझ में ज्यादा है, सारे के सारे प्राणियों में तीनों के तीनों गुण है, और ये तीनों गुण मरते दम तक रहेंगे, क्योंकि यह शरीर मन बुद्धि प्रकृति का हिस्सा है। तो प्रकृति के गुण उसमें होंगे ही होंगे। प्रमाण बदलते हैं, किसी में तमस ज्यादा है तो वो तामसिक कहलाएगा, किसी में रजस ज्यादा है तो वो राजसिक कहलाएगा, किसी में सत्व ज्यादा है तो वो सात्विक कहलाएगा। मैं कहाँ हूं? यदि मैं तमस छोड़ने में कामयाब हुआ तो मैं रजस भी छोड़ सकता हूं। यदि मैं रजस छोड़ने में कामयाब हो गया तो मैं सत्व भी छोड़ सकता हूं, और सत्व को छोड़ दिया आप गुणातीत हो गए। परंतु आधार इन्हीं ही गुणों का लेना है। आपने एक पहाड़ पे, मैंने कहा नंदनवन है, वहां आपने चढ़ने जाना है, तामसिक तो जाएगा ही नहीं, राजसिक कोशिश करेगा वापस आ जाएगा। जो प्योर सात्विक होगा वो कहेगा मैं जाऊंगा। अच्छा, जाना इतना आसान नहीं, आपको कई चीजों का आधार लगेगा। अब ऊपर जाने तक कितना समय लगेगा पता नहीं, रास्ते में प्यास लगेगी, पानी की बोतल होनी चाहिए, भूख लगेगी, खाने का बंदोबस्त होना चाहिए, गिरने का डर है, लाठी होनी चाहिए, कुछ न कुछ आधार जरूर लोगे आप। और जब प्रकृति से आप गुजर रहे हो तो प्रकृति का ही इस्तेमाल करना होगा, आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। लोग कहते हैं हम डायरेक्ट पीएचडी क्लास में जाके बैठेंगे, भाई देख ग्रेटेस्ट क्या है, हमको वो चाहिए। हमारे गुरु तो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट गुरु है, हम सीधे उनसे पीएचडी का ज्ञान लेंगे। क्यों फर्स्ट स्टैंडर्ड जाओ, एबीसीडी पढ़ो?
हम ऐसा काम नहीं करते। डायरेक्ट डायरेक्ट आपके पास क्या है यार, जंप, हनुमान हो, जंप मार के ऊपर जाओगे। स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकृति का इस्तेमाल करना है। जब आप ऊपर पहुंच जाओगे, अब आप परमानेंटली वहीं रहने वाले हो। ये जो लाठी थी, ये जो बोतल थी, ये जो बैग थी, इनका क्या यूज? इनको हम त्याग देते हैं। त्याग देते हैं मतलब उसका तिरस्कार नहीं करते, उसको रख देते हैं साइड में, या प्रकृति में वापस छोड़ देते हैं, भाई किसी के काम में आएगी ये चीजें। तो त्याग किया मतलब तिरस्कार नहीं किया, इनका इस्तेमाल हो गया, अब उनकी जरूरत नहीं है, मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो ये सारे जो आधार है, ये है प्रकृति के 3 गुण। इनमें फंसोगे तो जन्म मृत्यु दुख जरा वगैरह आएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुवर्त, ये आएंगे। ये प्रकृति का हिस्सा है। जब इनके पार चले जाएंगे तो इनका तो यूज ही नहीं है, छोड़ दिया। उसको कहेंगे गुणातीत। हमको रजस तमस सत्व समझ में आता है, पर गुणातीत समझ में नहीं आता। हमको जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थाएं समझ में आती है, तुरिया समझ में नहीं आती। धीरे धीरे इनका आधार लेके हमने उस चौथी अवस्था तक पहुंचना है। एटलीस्ट अपने दिमाग में ये बात फिक्स कर लेनी है कि ये मेरा ध्येय होना चाहिए। एक बार आपने ध्येय बना लिया, फिर आपकी श्रद्धा हो जाएगी। एक बार श्रद्धा हो गई तो आप उसके पीछे पड़ जाओगे, फिर तो समय का खेल है। आज नहीं तो कल अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना ही है। तो देही देह, ये दोनों में फर्क है। देही देह नहीं है, देह भिन्न है, देही भिन्न है। हमने इस देह को धारण किया हुआ है। अब इस देह का मृत्यु निश्चित है, लेकिन हमारा नहीं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इस श्लोक के ऊपर मनन चिंतन होना चाहिए और रेगुलरली होना चाहिए। 21वां श्लोक। अब देखिए, इतना बताने के बाद हमारे भी मन में सवाल होता है, भाई ऐसे होता भी है? गुणातीत कोई होता भी है? अच्छा, होता है तो कैसा होता है? क्या खाता है, क्या पीता है, कौन से कपड़े पहनता है? क्या गेरुए कपड़े पहनता है, क्या माला पहनता है, क्या गंधा लगाता है, क्या बाल काट देता है सफाद चट, क्या बाल बढ़ा देता, कैसा होता है, कैसा उठता है, कैसा बैठता है, कैसा बात करता है, कैसे चलता है? ये प्रश्न तो आएंगे मन में। तो ये प्रश्न अर्जुन के भी मन में आया। तो ये अर्जुन प्रश्न पूछता है 21वें श्लोक में, कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणान् नेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचर कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा है कि हे प्रभो, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके आचरण कैसे होते हैं, और तो और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जाए, मैं गुणातीत कैसे बनूं? आपने तो बताया।
मृत्यु का भय निकल जाएगा। आपने तो बताया, एक बार अमरत्व प्राप्त हो गया तो मृत्यु कहाँ है? जब मृत्यु ही नहीं है तो मृत्यु का भय कहाँ है? आपने तो बताया, पर हमको ये समझाइए, ऐसा होने के बाद क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, कैसे कैसे आचरण होगा उसका, हम कैसे पहचाने उसको? किमाचर है, उसका आचरण कैसा है? और तो और मतलब हम ऐसे महापुरुष को कैसे जाने और हम महान कैसे बने उनके जैसे? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कुछ उसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, पर लोगों को ये मालूम नहीं कि महात्मा लोग भी हमारे जैसे ही मनुष्य होते हैं। इसलिए अनेक प्रश्न निर्माण होते हैं, महात्मा ने कैसा व्यवहार करना चाहिए? लोग कहते नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तो ही महात्मा है वो। कौन से शास्त्र में आपने पढ़ा है भाई? हमको कुछ रेफरेंस दीजिए। नहीं नहीं, उसने तो गेरुए कपड़े पहनने चाहिए, बाकी हम नहीं जानते। अच्छा, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? उसने जटाएं बढ़ानी चाहिए, ये कौन सी शास्त्र में लिखा है? कल्पनाओं के आधार पर सत्य को नहीं जाना जा सकता। आपको प्रमाण देना होगा, और प्रमाण एक ही है, वो है उपनिषद। इनके आधार पर कहा गया सत्य ही सत्य माना जाएगा। आपकी मान्यताओं को कोई सत्य नहीं मानेगा। नहीं नहीं, हमको तो हमारे फैमिली में ट्रेडिशन है, जनेऊ हर द्वार में ही करने हैं, बस हम वैसे ही करेंगे। और वहाँ जाके पंडे से झगड़ा करेंगे, ये इतना पैसा नहीं देंगे हम, 100 रुपये में काम करता है तो कर। आप कौन से फील्ड में हो, क्या बात कर रहे हो? होश भी नहीं है। इसलिए अर्जुन का प्रश्न बहुत सार्थक है यहाँ पर कि सत्य हमें समझाइए। हम इस झूठे संसार के चक्कर में, झूठे साधुओं के चक्कर में फंस गए हैं। कोई सत्य बयान नहीं करता, हर किसी को अपना इंटरेस्ट है। बस हमारे आश्रम में आओ, डोनेशन दो, आप सही हो। डोनेशन नहीं दिया तो आप तो पाप आचरण कर रहे हो। इसलिए अर्जुन ने सही प्रश्न पूछा है, सीधे भगवान को पूछा है, और सीधे भगवान के मुख से हमें जवाब मिल रहा है। हम बड़े नसीब वाले हैं। प्रश्न अर्जुन ने पूछा है, अर्जुन हमारे जैसा है, पर उत्तर देने वाले स्वयं भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान ने कहा, हे पांडव, हे अर्जुन, हे मानव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह, ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो इनका द्वेष वो नहीं करता। इनकी निवृत्ति हो जाए, ये निवृत्त हो जाए, ये रिटायर्ड हो जाए, तो इनकी आकांक्षा नहीं करता, इच्छा नहीं करता। न द्वेष्टि न कांक्षति, ये भगवद गीता का एक बहुत बड़ा संदेश है। इसको लिख के अपने टेबल के सामने रखना चाहिए। न द्वेष्टि न कांक्षति,
न वो द्वेष करता है, न ही कुछ पाने की इच्छा रखता है। न ही उसकी कुछ करने की तमन्ना है, परंतु उससे होता सब कुछ है। उसके सारे काम हो जाते हैं। काम तो सब हो गए, इसने किया तो कुछ नहीं। अच्छा, वो क्लेम भी नहीं करता है मैंने किया। क्लेम तो इंसान तब करता है जब उसकी आकांक्षा होती है। जब आकांक्षा ही नहीं थी तो वो क्लेम क्यों करेगा? पहले तो देखिए, प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह। अब ये 3 शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ये 3 शब्द आए कहां से? हमको थोड़ा पीछे जाना होगा, एग्जाम करनी होगी। जो सत्व है उसका परिणाम प्रकाश है। उत्पत्ति, प्रकाश की उत्पत्ति सत्व से हुई है। अब ये जो प्रकाश है सूर्य प्रकाश नहीं है, ये अपना प्रकाश है। एक वस्तु पड़ी है, यदि मैं नहीं देखूं तो मुझे दिखाई नहीं देगी। यानी कि मेरा मन आंखों के साथ नहीं है तो मुझे दिखाई नहीं देगी। हम कहते हैं अरे मैंने देखा ही नहीं, अरे मैं कब से खड़ा हूं, अरे सॉरी मैंने देखा ही नहीं। दूसरा है, सूरज की रोशनी, प्रकाश भी उसके ऊपर पड़ना चाहिए। तो सूरज का जो प्रकाश है, पड़ना नहीं पड़ना ये तो अपने हाथ में है ही नहीं। वो होता है नहीं होता है, दोनों सही है। उस क्षेत्र में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पर जब मैं अपनी आंखें खोल के उसको देखता हूं तो मेरी आंख की रोशनी उस पदार्थ पर पड़ती है, तभी वो मुझे दिखाई देता है। यानी कि मुझे उसका ज्ञान होता है। ये फल है, ये फूल है, यह अच्छी वस्तु है, यह खराब वस्तु है, इसको मैंने देखना चाहिए, इसको मैंने नहीं देखना चाहिए। ये सब बात की बातें। पहले तो आपको सीधे ज्ञान हो गया। ज्ञान जो हो गया है उसको प्रकाश कहते हैं, क्योंकि हम अपना प्रकाश उसके ऊपर डालते हैं। और यह प्रकाश उतना ब्राइट होगा जितना आपका सत्व है, प्रपोर्शन है उसमें, डायरेक्टली प्रपोर्शन है। सत्व बढ़ गया, प्रकाश बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया। रजस बढ़ गया, प्रवृत्तियां बढ़ गई। तमस बढ़ गया, मोह बढ़ गया। तो ये जो प्रकाश है यह ज्ञान है, और यह जो है ये सत्व का फल है। ये प्रकाश, यह ज्ञान आ गया, मुझे सब नॉलेज मिल गया। मैंने कितनी साइंसेस पढ़ ली और आध्यात्मिक साइंस भी मैंने पढ़ ली। तो क्या मैं इन बाकी ज्ञान से मैं द्वेष करूंगा? नहीं। थोड़ी कमी रह गई, पूरी करते हैं संसार में जाके? नहीं। न द्वेष्टि न कांक्षति, राग द्वेष है ही नहीं। किसमें? जो गुणातीत है, जो उन्होंने पहले बताया, जो भगवान ने कहा ये मुझ में समा जाता है, मेरा अनुभव करता है, वो जो दृष्टा है, उसके बारे में कंटिन्यूअस है यह श्लोक। तो ज्ञान हो या न हो,
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश में बड़े ज्ञानी हो गए जिनको दो बातें करने नहीं आती थी, तो उन्होंने बात नहीं की, पर उनके सिर्फ मौजूद होने में लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया। देखिए ज्ञान का क्या प्रभाव होता है। उनके पास कोई भाषा का ज्ञान नहीं था, प्रेजेंटेशन स्किल नहीं थी, क्योंकि वो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, ज़्यादा संसार के बारे में सोचा ही नहीं, यह ज्ञान किसी को देना है ये भी नहीं सोचा। उन्होंने सत्य को रियलाइज किया और चुप बैठ गए। दूर दूर से लोग, दूसरे देशों से, दूसरे कॉन्टिनेंट से लोग आके उनका दर्शन करके चले गए और कहते हैं हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, दर्शन मात्र से, देखने मात्र से। यह है सत्व का प्रभाव, इसको कहते हैं प्रकाश। वहां जो वातावरण निर्मित हो गई, वह वातावरण उस सत्व के प्रकाश से फुल है। आप जाके वहां नहा के आइए। हिमालय में पहले जमाने में इतने आश्रम हुआ करते थे कि दुनिया भर के लोग वहां आके अभ्यास करते थे। इस आश्रम में एडमिशन नहीं मिली तो उस आश्रम में चले जाओ, उस वेटिंग लिस्ट होती थी। और कोई उसमें घोड़े गाड़ियां तो थी नहीं, लोग पैदल आते थे। परंतु वह ज्ञान यूनिवर्सिटी से भरा हुआ प्रदेश था, ज्ञान का भंडार था। एक उपनिषद में कहा, हेमवती जो हिमालय की पुत्री है, यह प्रकाश जो है, यह जो ज्ञान जो है, ये बहुत ही खूबसूरत है। उसको हिमालय की पुत्री कहा गया है, अति सुंदर। और वहां से गंगा का निकलना होता है, इसलिए कहते हैं गंगा में नहा लो, एक डुबकी लगा लो, थोड़ा सा गंगा जल ले लो। अब लोग जाते हैं नदी में नहाते हैं, बोलते हैं हमने ले लिया, चलो बाथरूम में नहाया, नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहाना नहीं है, इस ज्ञान प्रकाश में नहाना है। तो ये प्रकाश जो है, यह सत्व की उत्पत्ति है। तो इन्होंने तीनों गुणों के परिणाम बताए हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब क्रियाशीलता, एक्टिवनेस, पैसिविटी नहीं है, करेंगे देखेंगे नहीं, वो डायनामिक एक्शन, उसको प्रवृत्ति कहते हैं। अब ये प्रवृत्ति का उगम स्थान क्या है, कहां से ये एक्शन आती है? तामसिक में ये आपको प्रवृत्ति नहीं दिखेगी, पर राजसिक में दिखेगी। तो इसके दो कारण हैं। एक तो है राग होना, यानी कि इच्छा होना, कामना होना, तमन्ना होना, ये सब स्त्रीलिंगी है। किसी वस्तु के प्रति आकर्षण निर्माण होना, यह मन में घटता है और फिर शरीर क्रिया करता है। तो इच्छा है, इच्छा के बाद में क्रिया है, तो इसको हम कहेंगे प्रवृत्ति। यदि इच्छा नहीं थी तो रजसिक कार्य भी नहीं करेगा। जो राजसिक है उसको मन पहले एक विचार आता है, सुंदर है, देखते हैं, मिलते हैं, चार बातें करते हैं,
कई दिनों तक विचार चलते रहता है, चलते, फिर अनावर हो जाता है। अब नहीं, अब जाके मिलूंगा ही मैं, आई डायरेक्टली प्रपोज, तब क्रिया होगी। अब क्रियावान तो सात्विक भी होता है, पर दोनों में क्या फर्क है? जो राजसिक है उसको कामना है और फिर क्रिया है, जो सात्विक है उसको कामना नहीं है पर क्रिया है। तो हमको ये बताया जाता है अगर कामना है तो ही क्रिया होगी, पर सात्विक को तो कोई कामना नहीं है, वो तो ज्ञान प्रकाश में नहाया हुआ है, उसको ये संसार का सब पता है। परंतु जो कर्तव्य है उसके लिए तो क्रिया आवश्यक है। आप भोजन तो करोगे ही, आप वस्त्र तो पहनोगे ही, आपको छत तो चाहिए ही, जो संबंध आपने जोड़े हैं वो तैसे तोड़े नहीं जाते, दुख बांटा नहीं जाता, आनंद बांटा जाता है। आनंद बांटना चाहिए, ये कर्तव्य है उसका, वो अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है, कामना नहीं है पर कर्तव्य पूर्ति है, क्रिया है। रजस में जो है ना वो कामना है इसलिए क्रिया है। यदि क्रिया में से कामना हटाई जाए तो वो सात्विक हो गया, सुपर सात्विक हो गया। ये रिलेशनशिप समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो यह ज्ञान पुस्तकी ज्ञान है, पुस्तकी ज्ञान किसी काम का नहीं, फिर छोड़ दीजिए। आधा अधूरा ज्ञान तो आपको गलत दिशा में ले जाएगा, इससे अच्छा आप बढ़िए ही नहीं आगे। यदि आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो आगे चलिए इस सत्संग में, प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी वजह से तो रुक जाइए। तो ये संबंध समझ लीजिए, सात्विक भी क्रियावान है, राजसिक भी क्रियावान है, पर इसको पुश मिलता है, उसको ढकेला जाता है, वो चैन से बैठ नहीं सकता, तब तक दौड़ता रहता है जब तक गिरता नहीं। बैंक में 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, तू तो मर गया। तो अपना जीवन बेच के बैंक में खाली फिगर बढ़ाते रहता है और कुछ भी नहीं। अपनी आत्मा को बेच के जीरो बढ़ाते रहता है बैंक अकाउंट में, और कुछ नहीं। तो ये प्रवृत्ति है या निवृत्ति है, हमें कोई फर्क नहीं। सात्विक काम करेगा लेकिन कभी नहीं कहेगा मैंने किया। राजसिक आधा भी करेगा, क्वार्टर भी करेगा तो ये कहेगा मैंने बहुत किया। और तामसिक उसका इफेक्ट है मोह। मोह जो है वो अविवेक है, बात समझ में ही नहीं आती, ये सही है गलत है समझ में ही नहीं आता। तामसिक इंसान मोह से इतना ग्रस्त हो जाता है, उसके सामने वस्तु है उसको समझ में नहीं आती। परंतु व्यवहार में भूल तो सात्विक से भी होती है। भूल करना, भूल होना, इसमें मूलभूत फर्क है। कार्य करना, कार्य होना, देखना, दिखाई देना। तो जो तामसिक है वो तो अज्ञान की वजह से भूल करता है,
सात्विक है, ज्ञान होने के बावजूद भूल हो सकती है, पर उस भूल को हम मोह नहीं कहेंगे। मोह वहां नहीं है, भूल हो गई। सात्विक अपने आप पर इतना काबू रखता है कि उससे भूल ना हो, परंतु व्यवहार में कई बार अच्छे शब्दों को भी गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। हम कहना चाहते हैं भाई सुबह जल्दी उठो, आपको क्या करना है, आप अपना देखिए। आपको दुखी करना, नाराज करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। जब हम कहते हैं सुबह जल्दी उठो, तो आप अपनी उन्नति करो, इतना ही हम कहना चाहते हैं। तामसिक बात को समझ नहीं पाएगा, और सात्विक अपने को कहने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सात्विक को तो सत्व बढ़ाना है, नहीं तो एक दिन ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति तथा मोह ये प्रवृत्त हो जाए, न द्वेष्टि ये निवृत्त हो जाए, न कांक्षति मेरे पास बहुत कम ज्ञान है, नो कांक्षा, नो आकांक्षा, मेरे पास धन कम है, नो आकांक्षा, भूल हो गई, नो आकांक्षा। एक महात्मा को पूछा उन्होंने कि ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त, मेरी आंख खुल गई, ब्रह्म मुहूर्त है। जब मेरी आंख खुल गई वो ब्रह्म मुहूर्त है, जब मुझे भूख लगी वो खाने का समय है। सत्संग करता है, लोग सामने बैठे हैं, इसको बीच में नींद आ गई, सो गया। बोलते जब मुझे नींद आ गई वो मेरी रात है, जब मुझे जाग हो गई वो मेरा ब्रह्म मुहूर्त है। न द्वेष्टि न कांक्षति, किसी के साथ वैर भाव नहीं है, कोई इच्छा, कामना, तमन्ना नहीं है, बस कर्तव्य है। कर्तव्य हो जाता है, कामना करने के लिए क्रिया करनी होती है। हम कितनी बार, हमको जीवन में, अपने ही जीवन में हम कितने अपने कर्तव्य निभाते हैं, अच्छी तरह से निभाते हैं, कभी नहीं कहते मैंने ये किया। करते हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए जो भी कर्तव्य है पूरा करते हैं। अहंकार नहीं, मैं पना नहीं, बस ये मेरा कर्तव्य है। मैं ऐसे नहीं है कि हमें अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो न द्वेष्टि न कांक्षति ये सूत्र है, इसको लिख के रखना है इस बुद्धि के अंदर। 23वां श्लोक। उदासीन वदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। जो उदासीन की तरह स्थित है, गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता, गुण तो गुणों में वर्तते, वो उसमें ही बरतते हैं, इस भाव से जो स्थित रहता है वो कोई चेष्टा नहीं करता। उदासीन, उदास होना अलग, उदासीन होना अलग। उत मतलब ऊपर, आसित होना यानी कि बैठना, उदासीन मतलब ऊपर बैठना। इस संसार के जितने भी
व्हील्स घूम रहे हैं, इनसे अपने को अलग जानना। मोटर है, गियर है, पिस्टन है, ये सब घूम रहे हैं, पर वो एनर्जी नहीं है तो कहां से घूमेंगे? तो एनर्जी उनको कैसे देखेगी? वो तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, उसके सिवा तो यंत्र चलेगा ही नहीं। तो उसका व्यू क्या है? फास्ट घूम रहा है गियर, स्लो घूम रहा है, पिस्टन अंदर बाहर करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसको कोई लेना देना नहीं। उसने सबको शक्ति प्रदान कर दी, उसका काम खत्म। अब आप अपना काम करो या मत करो, वो स्वातंत्र हम सबको मिला हुआ है। तमस को अपनाना है, रजस को अपनाना है, या सत्व को अपनाना है, या गुणातीत होना है, ये स्वातंत्र हमारे पास है। परंतु गुण एव वर्तन्ते, ये जो गुणों का कार्य हो रहा है वो गुणों की वजह से हो रहा है। यह प्रकृति का जो कार्य चल रहा है प्रकृति की वजह से हो रहा है। मेरा इसमें ज्यादा कोई ये नहीं है, इंटरफियरेंस नहीं है। मैं इनसे अलग हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं, इन प्राणों से अलग हूं, इस मन से अलग हूं, इस बुद्धि से अलग हूं। सबको एनर्जी मिल रही है मेरे माध्यम से, मेरे सिवा इनमें से कोई काम नहीं करा। यदि मैं बोलूं उंगली ऊपर नीचे हो तो होगी, स्टॉप स्टॉप। मैं चाहूं तो ऑफिस जाऊं, मैं चाहूं नहीं जाऊं तो नहीं जाऊं। आई एम द बॉस। इच्छाएं नहीं, कामनाएं नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं, ये करोगे तो वो मिलेगा, नहीं, मेरे पास सब कुछ है। मैं देखने वाला हूं, मैं साक्षी हूं। डिसइंटरेस्टेड इंटरेस्ट, मैं उदासीन हूं। तो उदासीन का मतलब है जिसने अपनी तपस्या से अपने को ऊपर उठा लिया है, अब ऊपर से वो नीचे देख रहा है। अरे बच्चे खेल रहे हैं, ये तो फैक्ट्री लगा रहा है, अरे वो मर गया, वो उसकी अर्थी जा रही है, यहाँ बच्चे पैदा हो गए, 2 बच्चे पैदा हो गए, सेलिब्रेशन चल रहा है, तो देखता है, अंधा नहीं है वो। जो भी करना है इस संसार में रहकर ही करना है। एक बात, जो करना है इस देह के साथ ही करना है, इसके सहारे से ही करना है। देह में नहीं हूं इसका मतलब देह को फेंक नहीं देना है मुझे। यह देह नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। सिर्फ मनुष्य योनि में ही हम परमात्मा को जान सकते हैं और कोई योनि में नहीं। तो यह संसार भी आवश्यक है, यह देह भी आवश्यक है, परंतु देखने का नजरिया जो है ना हमारा, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, मेरा है मेरा है मेरा है, ये दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाना है तो आप उदासीन हो गए और गुणों के द्वारा वो विचलित नहीं होता। तमस आ गया, सो गए, व्हाट इज डिफिकल्टी। रजस आ गए, काम कर लिया, सत्व आ गया, ज्ञान प्रकाश में नहा लिए, व्हाट इज डिफिकल्टी। बहुत बड़ा ये नहीं सुबह 4 बजे उठना है,
ठंडे पानी से नहाना है, माला पहननी है, अरे ये सब थोड़ा सा एक्लेमेटाइज करने के लिए होता है। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है हम विचलित होना बंद करें अपने आप को। इसके ऊपर हम चर्चा कर जारी रखेंगे अगली बार।